भगवान अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। कौन सी आंखें चाहिए इसके लिए? इसमें ज्ञान चक्षु चाहिए, ज्ञान जो भगवान ने अभी तक इसमें बताया है, जो परमार्थिक कार्यों के लिए कर्तव्य कर्मों को करना ही श्रेष्ठ है, ऐसा सोच करके उन कर्मों को करते जा रहे हैं, जिनमें अभिमान का, आसक्ति का, जिनमें बनावट का, जिनमें अनेक प्रकार के जो विकार हैं वो भाव नहीं है, और जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है उनको करते जा रहे हैं। इसी को भगवान ने यहाँ पर ज्ञान कहा है। जय विश्व बंधु। तो अर्जुन, जिस तरह से आकाश सर्वत्र और अति सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, सब में है। जहां भी आप देखो पृथ्वी का कोई अंश, कोई कोना खाली नहीं जहां आकाश नहीं है। लेकिन आप नहीं कह सकते कि आकाश इससे चिपक रहा है, इससे मिला हुआ है, इसमें घुसा हुआ, बिल्कुल नहीं, वो निर्लेप है। वैसे ही भगवान कह रहे कि संपूर्ण शरीर में रोम रोम में होने के पश्चात भी वह आत्मा निर्गुण होने के कारण, क्योंकि वह तीनों गुणों से परे है, अतः वह आत्मा इस शरीर के कहीं भी किसी भी कोने में सर्वत्र है, रोम रोम में है, लेकिन इस शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होता। शरीर के जो गुण हैं, मरने के, जीने के, रोने के, हंसने के, ये इसमें आत्मा का कोई भाग नहीं है, वह कदापि इसमें लिप्त नहीं होता। ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकमिमं रविः क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हम पहले इस बात को बता चुके हैं कि क्षेत्र मतलब ये शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड का मतलब भी ब्रह्म का एक अंड, जो वह निराकार अक्षर स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म, उसका एक अंश मात्र आप ब्रह्मांड को मानिए। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, हम देखते हैं 50 सूर्य नहीं है, सूर्य एक ही है, लेकिन संपूर्ण भूमंडल पर आप देखेंगे उसी एक का ही प्रकाश है। उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र को मतलब इस शरीर को, इस शरीर में जो भी चेतनता है, जो भी जागरूकता है, जो भी संचालित शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको प्रकाश कहें। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जिस तरह से एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा, यानी रोम रोम, एक एक बाल तक उसकी ऊर्जा फैली हुई है, उसकी सामर्थ्य वहां तक है, उसको मतलब प्रकाशित करता है, संचालित कर रहा है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय है। अब इसका अंतिम श्लोक भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम।
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति के मुक्त होने को, प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अंत में भगवान अर्जुन को ये समझाए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांत ते परम। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, इस प्रकार का मतलब जो अब तक इस अध्याय में भगवान ने शुरू से बताया, क्षेत्र के विषय में बताया, क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया, उसके विकारों के विषय में बताया, उसकी विशेषताओं को बताया, उस पाने योग्य तत्व को बताया, परमात्मा को बताया, पाने की विधि बताई, ज्ञान बताया, कर्म बताया, अर्थात गुण और दोषों के साथ, अच्छाई बुराई के साथ भगवान ने सब प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, अभी तक जो कहते आ रहे हैं कि जो भी कर्म हो रहे हैं इस सृष्टि में, जो कुछ भी चल रहा है, नष्ट होते हुए में भी वो परमात्मा नष्ट नहीं हो रहा, उत्पन्न होने में भी वो परमात्मा उत्पन्न नहीं हो रहा। वह शुद्ध सच्चिदानंद घन निर्गुण है, निर्विकार है, शाश्वत है, सनातन है, अनादि है। इसलिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो भी स्थिति है, बिगड़ने की या बनने की या अच्छे बुरे की, उसमें वह परमात्मा कहीं भी हेतु नहीं है। वह केवल आनंद स्वरूप परम आनंद। आप उस परम तत्व को जानने के लिए अपने आत्मचिंतन को करें। बैठे हुए जो आपके नाम रूप से संज्ञा दी गई है उसको जानने का प्रयास करें। कहाँ है? इस शरीर में तलवा से लेकर के तलुआ तक जरूर आप पाएंगे। इसका चिंतन करेंगे तो भगवान ने कहा, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। कौन से नेत्रों से? इन आंखों से। तो ये सब विषय विलासता वाला संसार आपको उत्पत्ति विनाश वाले नश्वर पदार्थों का ही चिंतन होगा, या तो राग द्वेषों में पड़े हुए इन आंखों से, क्योंकि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे। ये पांचों विषय, ध्वनि, आवाज, स्पर्श, दृश्य, रूप, रस और गंध, इनको आप पास नहीं कर पा रहे, इनमें उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे। इसलिए इन आंखों से तो आप इन विषय विलासता वाले, इस मरने जीने वाले, उत्पत्ति विनाश वाले संसार का ही चिंतन कर पाएंगे और इनसे उस परम ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। कौन सी आंखें चाहिए इसके लिए? इसमें ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान जो भगवान ने अभी तक इसमें बताया है, जो परमार्थिक कार्यों के लिए कर्तव्य कर्मों को करना ही श्रेष्ठ है, ऐसा सोच करके उन कर्मों को करते जा रहे हैं, जिनमें अभिमान का, आसक्ति का, जिनमें बनावट का, जिनमें अनेक प्रकार के जो विकार हैं वो भाव नहीं है, और जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है उनको करते जा रहे हैं। इसी को भगवान ने यहाँ पर ज्ञान कहा है। और भगवान ने कहा कि ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को, जो आत्मा रूप से आपके शरीर में विद्यमान है। उसको जानने के लिए आपके पास में ज्ञान ही एक साधन है, पाने के लिए भक्ति ही एक मुख्य मार्ग है।
भक्ति का मतलब है संपूर्ण समर्पण। भक्ति के लिए 12वें अध्याय को पढ़ लें, क्या क्या कर्म और दुष्कर्म और शुभ कर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का हमको अपने जीवन का आचरण करना है, वो 12वां अध्याय भक्ति योग। क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया है, चतुर्भुज रूप दिखाया है, तब भी ये कहा है कि अर्जुन, ये केवल भक्ति के कारण ही मुझे पा सकते हैं। तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए इस रूप का तू मेरा दर्शन कर रहा है। तो ज्ञान नेत्रों से जो लोग जानते हैं, भक्ति मार्ग से ही उसको पाया जा सकता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वैसे लोग उस परम ब्रह्म परमात्मा में समर्पित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। बंधुओं, यहाँ पर विराम करेंगे। यह 13वां अध्याय समाप्त होता है, पूर्ण होता है। आगे अब चालू होगा गुण त्रय विभाग योग 14वां अध्याय। जय विश्व वंदे।